So, last bench, come forward. Chemiosmotic hypothesis we were discussing yesterday. We have listed out there are three methods by which proton gradient develops inside the thylakoid lumen. थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है बाय थ्री वेज पूरे लिखे हम, टू वेज लिखे हैं. हियर दिस इज द थैलाकॉइड, ये थैलाकॉइड है समझ लो. यहां पर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है. क्यों है? अब तक मैं दो रीजन बताया क्यों है. तो एक रीजन बताया मैं, photolysis of water occur inside the thylakoid lumen towards the inner side of thylakoid membrane. Photolysis of water occur, splitting of water occur, and because of splitting of water protons are produced. और एक रीजन लिखे हम, प्रोटॉन्स आर पंप्ड फ्रॉम स्ट्रोमा टू lumen. This is the second reason why proton concentration is high inside the thylakoid lumen. Number one, splitting of water. Number two, pumping of proton from stroma to lumen. अब थर्ड रीजन अपने को लिखना है, और वो थर्ड रीजन यहां पे क्या है, NADP become NADPH. ये रीजन लिखना है अपने को. थर्ड रीजन क्या लिखेंगे, लिखो NADP reductase enzyme. NADP reductase enzyme. NADP reductase enzyme associated with photosystem 1, associated with photosystem 1 towards stroma, side. Correct? Towards stroma side है ना, towards stroma side of thylakoid membrane. मतलब बोलना चाह रहे हैं कि आउटर साइड. आउटर साइड ये तो अंदर था, इनर साइड ये क्या होगा, आउटर साइड thylakoid membrane. NADP removes proton from stroma, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास जो है, आउटर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. दिस इज द NADP रिडक्टेज एंजाइम, जहां पे NADP का रिडक्शन हो रहा है. रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए. NADP क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल लेगा. कहां से, स्ट्रोमा से. देर बाई कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा. देर बाई concentration of proton decreases. कहां पर, इन स्ट्रोमा. दैट्स ऑल. स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम होते जाएंगे, ल्यूमेन में बढ़ते जाएंगे. स्ट्रोमा में कम होते जाएंगे, ल्यूमेन में बढ़ते जाएंगे. दैट्स ऑल. यही है प्रोटॉन ग्रेडियंट. ठीक है, किसी को डाउट ये पॉइंट में, क्लियर है? व्हाट इज FNR? FNR बोल के एक फुल फॉर्म आया, शॉर्ट फॉर्म आया ना कल. व्हाट इज FNR? फेरेडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज. फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज. NADP का रिडक्शन कराएगा FNR. FNR परफॉर्म द रिडक्शन ऑफ फेरेडॉक्सिन.
फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेस। चलिए यहां तक हो गया है सबका। और इसके बाद जो है दो क्वेश्चन और हैं यहां पर। पंपिंग ऑफ प्रोटॉन, pumping of proton from stroma to lumen, stroma to lumen dash dash, pumping of proton from lumen to, from lumen to stroma, lumen to stroma dash dash। बताइए, मतलब यहां पर दो बातें हो रही हैं। एक तो प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर आ रहा है, एक प्रोटॉन ल्यूमेन से बाहर जा रहा है। डायग्राम में दोनों भी चेक करो, है क्या? चेक करो, यस्टरडे ड्रॉ करे ना। प्रोटॉन अंदर जा रहे हैं या बाहर आ रहे हैं? तो आप बोलेंगे दोनों भी हो रहा है, दोनों भी हो रहा है। प्रोटॉन अंदर भी आ रहे हैं, प्रोटॉन बाहर भी जा रहे हैं ल्यूमेन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, क्या लिखूं? यूजेस, क्या लिखना? यूजेस एटीपी या रिक्वायर्स एटीपी। प्रोड्यूसेस एटीपी नहीं, अंदर आने के लिए एटीपी लगेगा। बाहर जाएंगे जब प्रोटॉन, तो क्या लिखेंगे? एटीपी प्रोड्यूस। एटीपी कब यूटिलाइज होगा, एटीपी कब प्रोड्यूस होगा, जरा केयरफुल समझ गए। ये डायग्राम था, देखो यही डायग्राम में, ये देखिए इधर, जब प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं प्रोटॉन, तो एटीपी यूज। जब प्रोटॉन बाहर जा रहे हैं, एटीपी प्रोड्यूस। सिंपल है। और ड्रॉ भी करें हम कल यहां पे एटीपी प्रोड्यूस बोल के, कोई न्यू पॉइंट नहीं है आज का। ऑलरेडी हम ये डायग्राम में कल देख लिए थे। नाउ एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स? एटीपी सिंथेज में कितने पार्ट हैं बोलो? एटीपी सिंथेज के दो पार्ट हैं, CF0, CF1। एटीपी सिंथेज कंटेन हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। एटीपी सिंथेज के दो पार्ट, CF0, CF1। CF0 क्या है? CF0 इज ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, मेम्ब्रेन के अंदर से रास्ता है ये। इट्स ए ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, मेम्ब्रेन के अंदर से रास्ता है, मेम्ब्रेन के अंदर से रास्ता है बाहर जाने के लिए। एटीपी सिंथेज इज ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। एंड व्हाट इज CF1? CF1, it is a protruding part, protruding part। सिंपल। मेम्ब्रेन के, ये देखो डायग्राम जब बनाए, सारे डायग्राम में चाहिए सारे पॉइंट्स यहां पर। मेम्ब्रेन के अंदर से रास्ता कौन सा है? CF0। मेम्ब्रेन के अंदर से रास्ता CF0 है, इसलिए मेम्ब्रेन के अंदर है तो ट्रांस मेम्ब्रेन बोले उसको, ट्रांस, विद इन द मेम्ब्रेन। प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग का मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ। प्रोट्रूडिंग मतलब आउटग्रोथ फ्रॉम द CF0। एटीपी सिंथेस के दो पार्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। whenever protons are moving through, जब भी प्रोटॉन मूव करेंगे, whenever protons are moving through CF1, it undergoes, CF1 undergoes conformational changes,
whenever protons are moving through CF1 undergoes conformational changes. मतलब CF1 के अंदर चेंजेस होंगे जब भी प्रोटॉन ऐसे यहां से प्रोटॉन ल्यूमेन में से ऐसे CF1 में आएगा ना, तो CF1 के अंदर कुछ चेंजेस होंगे स्ट्रक्चर में, कंफर्मेशनल चेंजेस, हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस, हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस. सो दिस इज ऑल अबाउट कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. बस यही हाइपोथेसिस है. बस पीटर मिचेल का मानना यह है कि व्हेनेवर प्रोटॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, जब आप ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएंगे, ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाएंगे तो एटीपी बनेंगे. दैट्स ऑल. ल्यूमेन से स्ट्रोमा में जाओ, एटीपी बना लो. अब आप इसके अलावा आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको बस आप क्वेश्चन ही बना के रखिए, बिकॉज ये हाइपोथेसिस है, कोई ये थेरी तो है नहीं. ये पीटर मीचेल का मानना है. पीटर मीचेल बोलते हैं अगर एक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन जमा है, तो इट कैन प्रोड्यूस एटीपी. whenever there is a proton gradient there will be ATP formation according to Peter Michel. क्लियर? चलो अब हम जो है यहां से लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया. अब हम जाएंगे डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन का और एक नाम बोलो. बायोसिंथेटिक फेज, आल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल फेज. 50% फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन कंप्लीट, डार्क रिएक्शन चालो. डार्क रिएक्शन को और एक नाम बोलो, बायोकेमिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल फेज, या नहीं तो बायोसिंथेटिक फेज भी बोल सकते हैं. बायोसिंथेटिक फेज. व्हाट इज डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन इज रिडक्टिव. दो ही वर्ड में अगर मैं लिखना है, काफी है 2 वर्ड. डार्क रिएक्शन क्या है? रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन है. मतलब डार्क रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन. कार्बन डाइऑक्साइड लेना, कार्बोक्सिलेशन, फिर उसको रिडक्शन भी करना, रिडक्शन करना, रिडक्शन करके लीफ में क्या बनाना? C6H12O6. समझ गए? कार्बन डाइऑक्साइड लेना और बनाना क्या? C6H12O6. Why it is called carboxylation? Because कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है. Why it is called reduction? क्योंकि रिडक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का. CO2 लेना, फिर CO2 को C6H12O6 में कन्वर्ट करना. दिस इज रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन. समझ गए बात? नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन dark reaction, depending on dark reaction, plants three types. On the basis of dark reaction, plants के 3 types. Depending on dark reaction, plants 3 types. 3 टाइप के प्लांट्स हैं. कौन कौन से प्लांट? C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, CAM प्लांट्स. 3 टाइप के प्लांट्स हैं बेस्ड ऑन डार्क रिएक्शन. C3, C4, CAM. प्लांट का नाम C3, डार्क रिएक्शन का नाम C3 साइकिल. C3 साइकिल ऐसा है. C3 प्लांट शो C3 साइकिल, C4 प्लांट शो C4 साइकिल, and C4 cycle discovered by H and Slack.
नेम ऑफ द साइंटिस्ट. C3 साइकिल डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन, इसलिए केल्विन साइकिल भी बोलते हैं उसको. C3 साइकिल, केल्विन साइकिल ऑफ C3 प्लांट. अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो इसी बेसिस पे हैं, C3 C4 साइकिल के बेसिस पे. लेट अस टेक द फर्स्ट वन, C3 प्लांट. फर्स्ट वन ले लेंगे C3 प्लांट. मेल्विन केल्विन, मेल्विन केल्विन discovered carbon dioxide fixation, carbon dioxide fixation in Melvin Kelvin discovered carbon dioxide fixation in chlorella, chlorella, green algae है chlorella, using radioactive isotope, carbon 14, कार्बन 14 यूज करके, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन 14 यूज करके, कार्बन 14 ऐसा भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कार्बन 14. मेल्विन केल्विन क्या करते हैं एक्चुअली, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ठीक है. कहां जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट के अंदर जा रहा है. जैसा हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटरिंग इनटू द प्लांट. अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जाने के बाद क्या इमीडिएटली ग्लूकोज बनेगा या उसके बीच में स्टेप्स हैं, इंटरमीडिएट स्टेजेस? He wanted to know that how the carbon dioxide fixation occur in plants and how it produces glucose. मेल्विन केल्विन जानना चाहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जो जा रहा है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड फाइनली ग्लूकोज. ठीक है. ये C3 प्लांट, तो ये क्या करते हैं, जब प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिलते हैं. राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इज 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड. इन शॉर्ट इट इज आल्सो कॉल्ड RUBP. मेल्विन केल्विन कार्बन डाइऑक्साइड को पूछते हैं कहां जा रहे हैं तुम, तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलता मैं सीधे सीधे प्लांट के अंदर जाता हूं, जाके ग्लूकोज बनाता हूं मैं. तो मेल्विन केल्विन बोलते ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड का पीछा करते हैं मेल्विन केल्विन, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर गया तो फर्स्ट ग्लूकोज नहीं बनाया वो. इसका मतलब झूठ बोला वो कार्बन डाइऑक्साइड. पहले वो RUBP से मिला उन्हें जाके अंदर. पहले वो वाटर के साथ, पहले एक दोस्त को ले लिया उन्हें वाटर, फिर दूसरे दोस्त से जाके मिले नो रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. सो 1 2 दोनों दोस्त, पूरे तीनों दोस्त मिलके जो है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करे. कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, और एक कंपाउंड बना यहां पे, उसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरेट. 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें 3 कार्बन है. 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज ए हाउ मेनी कार्बन कंपाउंड? 3 कार्बन कंपाउंड. कितना झूठ बोल रहा था देखो कार्बन डाइऑक्साइड कि ग्लूकोज बना रहा हूं मैं अंदर जाके. ग्लूकोज तो बनाया ही नहीं वो. पहले RUBP से मिला उन्हें, उधर के 5 कार्बन. ये देखो जरा कार्बन डाइऑक्साइड का भी काउंट करते रहो. ये 5 कार्बन और इधर का एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, मतलब 6 कार्बन.
6 कार्बन से मिलके फास्फोग्लिसरेट बना, मतलब ऐसे कितने फास्फोग्लिसरेट बने? 2 फास्फोग्लिसरेट बने होंगे। फिर ये फास्फोग्लिसरेट आगे जाके ट्रायोस फास्फेट बनेगा, ट्रायोस फास्फेट। ट्रायोज, ट्रायोज मतलब इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, फास्फेट मतलब फास्फेट वाला कंपाउंड, ट्रायोस फास्फेट, 3 कार्बन कंटेनिंग फास्फेट कंपाउंड। अब दोस्ता मिल गया, दोस्ता मिलने के बाद पार्टी वार्टी होगी कुछ। तो यहाँ पे देखो पार्टी में जो है 2 एटीपी यूज हो गए, 2 एडीपी बन गए, बस बस इतने पे खत्म पार्टी। और एक पार्टी 2 NADPH2 को 2 NADP में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब पहले क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में गया, ठीक है। बाद में ये कौन सा रिएक्शन करे? रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन स्टेप करे, रिडक्शन, क्योंकि यानी DPH2 यानी DPH2 अपने हाइड्रोजन दे दिया ना वहां पर, इसलिए रिडक्शन बोलेंगे। टिल नाउ हाउ मेनी ATP आर यूज्ड? टिल नाउ 2 ATP आर यूज्ड एंड 2 NADPH2 आर यूज्ड। और एक ट्रायोस फास्फेट बोल के कंपाउंड बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही झूठ बोल रहा था कि वो ग्लूकोज बना रहा है, बिल्कुल नहीं बनाया अब तक, ट्रायोस, ट्रायोस बनाया है। ऐसे एक RUBP के साथ इतना रिएक्शन हो रहा है, दिस इज फॉर 1 RUBP। एक RUBP आया, एक कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड हुआ, फास्फोग्लिसरेट बना, ट्रायोस बना, ठीक है। फिर एक RUBP आएगा, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर एक PGA फास्फोग्लिसरेट बनाएगा, फिर एक ट्रायोस बनाएगा। ऐसे हजारों बार ट्रायोस बनते होंगे, हजारों बार ट्रायोस बनते होंगे, क्योंकि नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत है, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है। एवरी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। सो जब 2 ट्रायोज हो जाएंगे या हजारों ट्रायोज, जैसे 1000 ट्रायोज बने, 1000 में से कुछ ट्रायोज, 1000 बने समझो, 1000 में से कुछ ट्रायोज मिलके ग्लूकोज बनाएंगे, 1000 में से कुछ ट्रायोज ग्लूकोज बनाएंगे। फिर वो ग्लूकोज को बाद में सुक्रोज बनाना है, बाद में स्टार्च बना के स्टोर कर लेना है। मैं क्या बोला था आपको? 1000 में से कुछ ट्रायोज ग्लूकोज बनेंगे और बच जाएंगे बहुत ज्यादा, और जो बच जाएंगे वो RUBP में और एक बार कन्वर्ट करना है टू कंटिन्यू द साइकिल, ठीक है। तो कुछ ट्रायोज RUBP बन जाएंगे, और यहां पर देखिए फिर एक बार वापस बनना है ना दोबारा, तो यहां पे भी एक ATP यूज हो जाता है। 1 ATP यूज्ड इन विच स्टेप? दिस इज विच स्टेप? रीजनरेशन स्टेप। कौन सा स्टेप है ये? रीजनरेशन, रीजनरेशन। फिर एक बार दोबारा बन रहा है ना, इसलिए बोले इसको रीजनरेशन स्टेप। रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इज अगेन रीजनरेटेड, रीजनरेट हुआ और एक बार रीजनरेशन बोले। एनी हाउ बनाया, ग्लूकोज बनाया, लास्ट में बनाया, ठीक है। कहानी कैसे भी समझो, लेकिन याद रखो प्रोसेस को। कुछ ऐसा भी याद रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड था, बहुत ही अच्छा बच्चा था, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था, जाते जाते उसको रास्ते में 2 दोस्त मिल गए,
रेबुलोज 1,5 बिस फास्फेट और कौन मिला, वाटर। पूछे दोनों दोस्त कहाँ जा रहा भाई, मैं ग्लूकोज बनाना है मेरे को, आगे ग्लूकोज बनाना है बोल तो दोनों दोस्त जो है उसको बोलते डेली वही काम करते, ग्लूकोज आज कुछ नया करेंगे। तो ये कार्बोक्सिलेशन करके रिडक्शन करके लास्ट में ग्लूकोज बना, मतलब डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बना, बीच में यहाँ पे पार्टी हो गई, 2 ATP इधर यूज हो गए, 2 NADPH2 यूज हो गए, अब ट्रायोज, ठीक है, कुछ ट्रायोज ग्लूकोज बन गए, कुछ ट्रायोज रीजनरेट करे टू कंटिन्यू द साइकिल, ठीक है। ये साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल बोलते हैं इसको। ये केल्विन साइकिल को और एक नाम भी है C3 साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे C3 साइकिल से, सुन लो। केल्विन साइकिल, हु डिस्कवर्ड केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन, वेर क्लोरेला, क्लोरेला में, हाउ, by using radioactive isotope C14. What are the steps of Kelvin cycle in sequence? Carboxylation, reduction, regeneration. अब नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा, ये साइकिल पढ़ेंगे तो आएगा ना। देखो अब तक मैं आपको 3 प्रोसेस बताया हूं, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक और केल्विन साइकिल। ये प्रोसेस जरा रफ पेपर पे 2-3 बार ड्रॉ करना, इवन आता है तो भी ड्रॉ करना, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी से ओरिजिनेट होने वाले हैं, इसी से बनने वाला है क्वेश्चन, इसी से बनने वाला है। देखेंगे, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व कर पाते हैं नहीं, हो गया है ये, हाँ। ट्रायोज कितने कार्बन का है, देखो जरा, क्या खाए ब्रेकफास्ट में, कुछ भी नहीं, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। ट्रायोज नाम में, ट्रायोज में कितने कार्बन है, वाह, ट्रायोज में 3 कार्बन है, हाँ। हो गया ये, चलो अब लिखो, सीक्वेंस, सीक्वेंशियल स्टेजेस, सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल, आपको आंसर करना है ये, ठीक है, आपको आंसर करना है, एक लाइन गैप रखो आप भी। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ऑफ C3 साइकिल कौन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ऑफ C3 साइकिल। मोस्ट क्रूशियल स्टेप, मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, crucial step of Kelvin cycle, crucial step of Kelvin cycle which required, which required to continue the cycle, required to continue the cycle uninterruptedly, uninterruptedly। कौन सा स्टेप चाहिए केल्विन साइकिल का, जरूरी है टू कंटिन्यू द साइकिल अनइंटरप्टेडली, बिना रुके अगर साइकिल चलना है कंटिन्यू। कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम कौन सा है केल्विन साइकिल का, मतलब वो RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रिएक्शन है वो उसका एंजाइम कौन है, चलो इतने तो पहले बता दो। सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल, हाँ बोले कार्बोक्सिलेशन,
दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। ये सीक्वेंस में बोलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर ऑफ C3 साइकिल RuBP, मोस्ट क्रूशियल स्टेप कार्बोक्सिलेशन। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है केल्विन साइकिल का। कौन सा स्टेप चाहिए कंटिन्यू करने के लिए साइकिल अनइंटरप्टेडली? रीजनरेशन। अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो इंटरप्शन हो जाएगा। इंटरप्शन मतलब इंटरवल हो जाएगा, रुक जाएगा साइकिल। लेकिन साइकिल रुकेगा नहीं, केल्विन साइकिल कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इट ऑकर अनइंटरप्टेडली बिकॉज ऑफ विच स्टेप? रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम का नाम क्या है? रूबिस्को, रूबिस्को कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का नाम बताइए। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या नाम इसका? PGA, फास्फोग्लीजरेट। फास्फोग्लीजरेट ए 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, हेंस C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों नाम दिया इसको पता है? C3 प्लांट में C3 साइकिल होता है, डार्क रिएक्शन। नाम क्यों दिया इसको C3? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड का नाम है PGA, फास्फोग्लिसरेट, उसमें 3 कार्बन है, इसलिए नाम पड़ा इसका C3 साइकिल। अब यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्सेशन। ये लिखिए, पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, हाउ मेनी ATP, हाउ मेनी ATP इन रिडक्शन स्टेप, इन रिडक्शन स्टेप। एक और क्वेश्चन, पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, हाउ मेनी ATP, बस। अच्छा, हाउ मेनी ATP इन रीजनरेशन भी लिखना पड़ेगा, इन रीजनरेशन स्टेप। जरा आप भी माइंड लगाओ इसको तो समझने आएगा। पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, हाउ मेनी ATP? ऑलरेडी मैं इस पे बात कर दिया हूं ऑलरेडी, इससे पहले भी लिखे हम। बोलो, ये तीनों का आंसर बोलो जल्दी से। फर्स्ट टेबल हो गया, वो फर्स्ट टेबल कंपाउंड का। अब ये बोलो, साइकिल में जाके देखो कितने ATP यूज हो रहे हैं। पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, हाउ मेनी ATP इन रिडक्शन स्टेप। सिर्फ रिडक्शन पूछा उन्हें, टोटल नहीं बोलना, सिर्फ रिडक्शन ही बोलना। इन रिडक्शन स्टेप 2, इन रीजनरेशन स्टेप 1। अब आप बोलेंगे थर्ड क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं बताया सर, रिडक्शन भी नहीं बोला, रीजनरेशन भी नहीं बोला, अब क्या करना? हम टोटल बोलना, 3 ATP, 3 ATP। सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोस, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? रिक्वायर 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। जरा हिसाब लगाओ, इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखने वाला हूं, गेस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखने वाला हूं, गेस करो। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP चाहिए? अब समझ गए? एक कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए रिडक्शन में 2, रीजनरेशन में 1, पूरा मिला के एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 ATP। अब मेरा क्वेश्चन है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP?
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज कितने एटीपी, कितने NADPH2, जरा समझ के बताइए। एटीपी कितने बोलो? एक कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए 3 एटीपी, और हमें चाहिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो एवरी टाइम 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 एटीपी, 6 3 18 एटीपी और NADPH2। एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने NADPH2? 2। देख लो साइकिल में जाके। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका आंसर साइकिल में है। एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने NADPH2 यूज हो रहे हैं? 2 एटीपी यूज हो रहा है। यहां पर बात चल रही है एक ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 NADPH2 हो गया बराबर। अब पता नहीं, एक बार एग्जाम में पूछा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू ग्लूकोज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टू ग्लूकोज बाय C3 साइकिल रिक्वायर हाउ मेनी एटीपी? 36 एटीपी। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर क्या लेना है आंसर। रिडक्शन में पूछे तो रिडक्शन का ही बोलना, रीजनरेशन पूछे तो रीजनरेशन का ही बोलना। समझ गए? उतने में ही कंफ्यूजन होने वाला है इधर, उतने में ही एटीपी का ही ज्यादा पूछेगा। इन C3 साइकिल, इन C3 साइकिल आपको लिखना है व्हाट इज इन व्हाट इज आउट, व्हाट इज इन व्हाट इज आउट। 6 कार्बन डाइऑक्साइड इन, एक ग्लूकोज आउट। C3 साइकिल में 18 एटीपी इन, 18 एडीपी आउट। मतलब एटीपी सिंथेसाइज कर रहे हैं या एटीपी यूज कर रहे हैं हम? एटीपी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन में बने थे, अब यूज करने का टाइम आ गया। जाके केल्विन साइकिल में चेक करो कितने एटीपी यूज हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं। यूज हो रहे हैं। एक बार क्या करो मालूम है, एग्जाम में स्टेटमेंट आया केल्विन साइकिल में, पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन रिडक्शन स्टेप 2 एटीपी सिंथेसाइज बोल के लिखा। तो सब बच्चे क्या पढ़े मालूम? पर कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज। क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट क्या है? पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन 2 एटीपी सिंथेसाइज, छोड़ दिए वो 2 एटीपी, अरे बराबर है, राइट मार दिया। 2 एटीपी क्या बोलना चाहिए? यूज्ड या सिंथेसाइज। जरा जाके देखिए साइकिल में एटीपी बन रहा है, एडीपी और 12 NADPH2। 12 NADPH2 इन, आउट क्या होगा? 12 NADP। नेक्स्ट, number of turns, number of turns of Kelvin cycle occurs to produce one glucose, to produce one glucose। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने बार होगा केल्विन साइकिल? कितने बार होगा केल्विन साइकिल एक ग्लूकोज बनाने के लिए? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल ऑकर्स। हर बार एक कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, एक आरयूबीपी, एक कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक आरयूबीपी, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक आरयूबीपी, फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कितने बार होगा साइकिल? 6 टर्न्स, 6 टर्न्स। सारे क्वेश्चंस आगे देखिए, कितने वेज में क्वेश्चन बन सकता है केल्विन साइकिल में, सब बता दिया मैं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कंटेन हाउ मेनी कार्बन? हाँ,
राइबुलोज 1,5 bis phosphate, 1,5 bis phosphate is a 5 carbon containing what? कीटोज शुगर है ये, एक्टस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, कीटो वाली शुगर है ये, कीटोनिक ग्रुप है। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शनल ग्रुप कौन से रहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप्स रहते हैं, है ना? कार्बोनिल, या तो अल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट के पॉसिबल 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। OH ग्रुप, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखो आप जाके OH बहुत ज्यादा रहेंगे, और CHO ग्रुप रहेगा कंपलसरी अगर वो ग्लूकोज है। अगर कीटोनिक शुगर है तो कीटोज ग्रुप रहेगा वहां पर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है प्रोटीन में? प्रोटीन में NH2 ग्रुप, COH ग्रुप, amino group and carboxyl group. What is the functional group in carbohydrate? Hydroxyl group and carbonyl group. कार्बोनिल दोनों भी पॉसिबल हैं, अल्डिहाइड भी, कीटोनिक। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़े सो है ये, रिकॉल कराया मैं। तो आप जो है आज का जो है वर्क है, देखिए आप जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एक बार साइक्लिक ड्रॉ करो, एक बार नॉन साइक्लिक ड्रॉ करो, और एक बार C3 साइकिल ड्रॉ करके थिंक करो कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। आपको थिंक करो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करें। थैंक यू।